हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द रूरल स्कॉलर पे स्वागत है। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि यूट्यूब पे शायद किसी ने ही खुल के इस टॉपिक के बारे में बात की है। तो जैसा कि आपको मेरे वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और जिसको नहीं समझ में आया है इस वीडियो के टाइटल से, उनको बता दूँ कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नए एग्रीकल्चर कॉलेज खुले गए हैं, न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 4 साल हुए, मैक्सिमम 4 साल से ज़्यादा किसी भी कॉलेज को टाइम नहीं हुआ है। अब हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं कि उन कॉलेज के हालात क्या है, उन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, उन कॉलेज से आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी चाहिए या नहीं। क्योंकि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक प्रोफेशनल डिग्री है, तो आपका कॉलेज से सेलेक्ट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि आप प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हैं तो आपको एक अच्छी कॉलेज होना ज़रूरी है। फर्जीवाड़े से अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर रहे हो, वो एक प्रोफेशनल डिग्री है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा वो फ्यूचर में। तो इसी के रिलेटेड हम बात करने वाले हैं कि क्या आपको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज से बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करनी चाहिए या नहीं। क्या आपकी अपनी ग्रेजुएशन अब बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज से करनी चाहिए या नहीं। वैसे तो मैंने यहाँ पे एक कोर्सेज लिख रखी है, अगर आपका ध्यान गया हो ये और फ्यूचर ध्यान देने वाली बात है ये, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन आपकी कॉलेज ही आपका डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर कैसे होगा। तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, स्टार्ट करता हूँ, सीधा टॉपिक पे आता हूँ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉलेज टाइप, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉलेज टाइप। कॉलेज टाइप की अगर मैं बात करूँ तो आपको जैसे पता होगा कि कॉलेज दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, एक कौन सा, एक कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज और एक एफिलेटेड कॉलेज। एफिलेटेड कॉलेज क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज का मतलब होता है कि मतलब अगर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि एक जगह एफिलेटेड कॉलेज का बच्चा है और एक जगह कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज का बच्चा है। अगर इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है एक जॉब के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के बच्चे को पहले सिलेक्ट किया जाएगा, आप ये समझ लीजिए। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू होती है, और जो एफिलेटेड कॉलेज है इनकी वैल्यू नहीं होती है, इनकी वैल्यू जीरो होती है। इनको कोई नहीं पूछता इन कॉलेज को। और जो आपके नए नए गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है जितने भी हैं, टोटल ये जो कॉलेज खोले गए हैं गवर्नमेंट ने अभी तक 50 के लगभग खोले गए हैं, प्लस माइनस 2 मान लीजिए आप, ठीक है। 50 के लगभग अंदाज़ा है, 50 के लगभग खोले गए हैं। तो फिर जो टोटल जो 50 के लगभग कॉलेज है वो एफिलेटेड कॉलेज है, मतलब कि इनकी वैल्यू जीरो है, इनको कोई नहीं पूछता है। अब इसका रीज़न क्या है, एफिलेटेड कॉलेज इसको क्यों नहीं पूछता, ये भी तो पर्सन आपके दिमाग में आएगा कि ये भी तो सरकार द्वारा खोले गए हैं, ठीक है। तो इसका जवाब मैं आपको आगे चल के देने वाला हूँ, तो वीडियो तक पूरे बने रहना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आगे अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज टाइप की, ठीक है। कॉलेज टाइप हो चुका है। आगे मैं बात करूँ तो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट। तो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट से मेरा मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कॉन्स्टिट्यूट और एफिलेटेड कॉलेज के बारे में मैंने बताया। तो जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है ना, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एफिलेटेड कॉलेज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज की, ठीक है। और एफिलेटेड कॉलेज में न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के साथ साथ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी आते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो इंटर कॉलेज टूर्नामेंट है इनके अंदर जो है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के स्टूडेंट शामिल होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज कौन से होते हैं ये भी आपके दिमाग में पसंद आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज वो होते हैं, सीधा सा सिंपल सा फंडा है, जो यूनिवर्सिटी द्वारा खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटी द्वारा खोले जाते हैं और जिनके नाम में COA लगता है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, वो सारे कॉन्स्टिट्यूट है। जैसे कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर, कॉलेज ऑफ श्रीगंगानेर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर सीकरी, ठीक है। श्री करेंद्र कृषि महाविद्यालय, ठीक है। यहाँ पे श्री करेंद्र नाम आ गया आज का, लेकिन आगे भी आप देखिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कृषि महाविद्यालय नाम आया है। जबकि जो एफिलेटेड कॉलेज है वो जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है उनके आगे नाम आता है GAC, या फिर हम इसको बोलते हैं GAC, या फिर इसको बोलते हैं एक और इसको बोलते हैं गवर्नमेंट कुछ ऐसा बोलते हैं, मतलब GAC ज़्यादा बोलते हैं, या फिर इसको बोल देते हैं याद नहीं आ रहा मुझे, आप इसको छोड़िए, GAC मान लीजिए। जो एफिलेटेड कॉलेज है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट क्या होता है, इसके अंदर आपको सभी गेम्स खिलाए जाते हैं, यूनिवर्सिटी आपको लेकर जाया जाता है। आपका जो है जो आपका जितना भी खर्चा है वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी देती है, और इसके बदले में यूनिवर्सिटी आपको जो अगर आप गेम जीतते हैं आपको एक मतलब सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो आगे आपका जब भी आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाते हो तो आपके स्कोर कार्ड में वो उसके नंबर जुड़ते हैं, उस सर्टिफिकेट के। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छा खेलते हो तो आपको स्टेट लेवल पे लेके जाया जाता है। उसके बाद अगर स्टेट लेवल पे भी आप अच्छा करते हो तो आपको नेशनल लेवल पे लेके जाया जाता है, और नेशनल लेवल पे भी अगर आप अच्छे करते हो तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाया जाता है, सॉरी, इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाया जाता है। इंटर कोई गेम्स के अलावा इसके अंदर जो आपकी मतलब जो आपका टैलेंट है मतलब वो दिखाना होता है। अगर आप सिंगिंग अच्छा करते हो, ठीक है, तो आप सिंगिंग में अगर आप दिखा सकते हो। अगर आप में पोस्टर मेकिंग में एक अच्छा टैलेंट है आपके अंदर तो आप वो दिखा सकते हो। इंटर कॉलेज टूर्नामेंट बहुत बेनिफिट वाला है, बहुत बेनिफिट आपको इसके मिलते हैं। और ये अगर आपको इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का बेनिफिट चाहिए तो आपका कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में होना ज़रूरी है, मतलब कि COA में होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में आपको ये एक डिसएडवांटेज मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूँ, सॉरी,
कहाँ पे थे हम, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो गया। उसके बाद बात आती है एजुकेशन टूर की। तो देखो एजुकेशन टूर की बात चल पड़ी है तो आपको बता दूँ कि जो इसमें भी आपको ये भी डिसएडवांटेज मिला है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जो कॉलेज होते हैं जीएससी, जिनको मैं सीधा बोल सकता हूँ जीएससी बोलूँगा आपसे आगे, तो ध्यान रखिएगा। जीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन टूर पे लेके नहीं जाया जाता है। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि एजुकेशन टूर, और एक होता है एजुकेशन टूर और एक होता है विजिट। एक होता है विजिट। जो विजिट होता है ना वो होता है 1 से 2 दिनों का, ठीक है। और जो एजुकेशन टूर होता है वो होता है 10 से 12 दिनों का, 10 से 12 दिनों का, ठीक है। तो एजुकेशन टूर क्या होता है, देखो जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है उनको यूनिवर्सिटी द्वारा लेके जाया जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 3rd ईयर में लेके जाती है और कुछ यूनिवर्सिटी जो है 4th ईयर में स्टूडेंट्स को लेके जा जाती है, ठीक है। अब वो वहाँ पे आपको जो है अलग अलग स्टेट्स में लेके जाएंगे, अलग अलग आपको जगह जगह जो घुमाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए रखा है, शिमला आपको लेके जाएंगे हिमाचल में, गुजरात में अरब सागर हो गया, गिरवन जंगल हो गया, एमपी में सोयाबीन हो गया, कुल्लू नेशनल पार्क हो गया। मतलब ऐसे बहुत सी जगह, IRA न्यू दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब जो आसपास के स्टेट्स से आपको घुमाते हैं, एजुकेशन टूर करवाते हैं आपको। तो सबसे जो है कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के स्टूडेंट्स को वो सब बेनिफिट्स मिलते हैं, गवर्नमेंट जीएससी के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जीएससी को ये जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा। जीएससी में अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो एक और ये डिसएडवांटेज है, भले ही ये गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आगे मैं बात करूँ, ये बार बार पीछे जा रहा है यार, पता नहीं क्यों। एजुकेशन टूर हो गया, उसके बाद फैकल्टी, ये भी बहुत ज़रूरी है। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो फिर देखो अभी जो है एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुका है, बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुका है। और वहीं मैं बात करूँ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज की, तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जीएससी है, इसके अंदर फैकल्टीज़ नहीं है, इसके अंदर कुछ सुविधाएं नहीं है। इसके अंदर हकीकत बताऊँ तो इसके अंदर टीचर्स भी नहीं है। जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है जीएससी है, कितने बताए थे मैंने, 50 के लगभग बताए थे, कितने, 50 के लगभग। इन 50 में से ऐसा एक भी कॉलेज नहीं है जिसके अंदर फैकल्टी हो, जिसके अंदर टीचर्स हो। एक भी कॉलेज नहीं है। अगर आप अधिक मतलब कि एक सेमेस्टर आपका 6 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, पूरे 6 मंथ के अंदर कभी भी आपको 2 टीचर से ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। और वो भी 6 मंथ परमानेंट नहीं आती है, वो सिर्फ आपको एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आते हैं। एग्ज़ाम दिलवा के आपको फिर चले जाते हैं, आपकी कोई क्लासेस वगैरह वगैरह नहीं हो रही है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में। और एक BSc ऑनर्स जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोफेशनल डिग्री है। तो अगर इसके अंदर एक कॉलेज के अंदर मैं बात करूँ कि तो कितने टीचर होते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और डीन समेत लगभग 16 के लगभग जो है स्टाफ होता है सिर्फ टीचिंग फैकल्टी का। टीचिंग फैकल्टी का 16 का होता है और नॉन टीचिंग का अलग होता है, ठीक है। 7-8 से ज़्यादा मेरे ख्याल से 10 के लगभग, 10-12 के लगभग नॉन टीचिंग की पोस्ट होती है। जबकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में तो ना ही नॉन टीचिंग का स्टाफ है और ना ही टीचिंग का स्टाफ है, तो आपका एक ये भी डिसएडवांटेज हो गया। और देखिए लाइब्रेरी की अगर बात करूँ मैं, कंप्यूटर लैब हो गई, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड हुआ या फिर फ्लैट पैनल हुआ, लाइब्रेरी हुआ, टीचर्स हुए, ये सब। और एग्जाम की मैं आपको बाद में बात करता हूँ, ये सब आपको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं मिलने वाले। अगर ये सब आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी चाहिए, अच्छी बुक्स चाहिए, टीचर्स अच्छे चाहिए, ठीक है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज COE में जाना होगा, COE में एडमिशन लेना होगा, भले ही आपको 1 साल एक्स्ट्रा क्यों ना तैयारी करनी पड़े। और यहाँ पे मैंने एग्जाम इसलिए रखा है क्योंकि एग्रीकल्चर इतनी हाईटेक हो चुकी है। अगर मैं कि यूनिवर्सिटी है, शेर है कश्मीर यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल हूँ, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो मिड टर्म एग्जाम होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स के मिड टर्म जो एग्जाम वो टैबलेट पे होते हैं। किस पे होते हैं, टैबलेट पे होते हैं, हार्ड कॉपी पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर हाईटेक इतना हो चुका है, इससे भी ज़्यादा उसके ड्रोन टेक्निक्स आज के अगर मैं सब कुछ आपको बताने लग गया तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं हो सके उतना शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट लिए हैं और उनके यहाँ फ़ोटो लगाए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके एक बार मैं देखो इसको मैं इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि अगर आप ये पूछोगे कि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर है यूनिवर्सिटी है क्या, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिर्फ एक बार इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों जो स्क्रीनशॉट है, एक ये वाला बंदा और एक ये वाला बंदा, ये बंदे दोनों हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में, ठीक है। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आते रहते हैं गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के। तो अगर मैं सभी को लूँगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। सभी को नहीं दिखाऊँगा, मैं 2 यूनिवर्सिटी के यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जो कि मेरे पास अवेलेबल है। देखिए इसकी ये जो है, ये जो स्टूडेंट है इसने भी देखो फाइल मांगी है, इसने क्या है फाइल भेज दो, मतलब इनको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। अब देखो जिस कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए मटेरियल नहीं है, आप उस कॉलेज से क्या उम्मीद कर सकते हो। और ये सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, ये सारे के सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जो है वो उन सभी की यही हालत है। अब इन बच्चों के पास मटेरियल क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में स्टाफ नहीं है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में स्टाफ नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जो बात आपको बताना चाहता हूँ, जो बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो समझ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे जितना हो सका, जितना मेरे को टाइम मिला उतने टाइम में मैं आपके लिए मटेरियल लेके आया हूँ, तो आप समझने की ट्राई कीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें 3 ईयर की, तो 3 साल है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। इन तीनों ईयर के स्टूडेंट्स ने जो है प्रैक्टिकल फाइल मांगी है कि हाँ भी फाइल दो, हमारे पास तीनों ईयर की फाइल नहीं है। इसमें देखिए इसमें इसने फर्स्ट ईयर की मांग ली, इसमें इसने सेकंड ईयर की फाइल मांग ली, इसमें यहाँ पे थर्ड ईयर की, और यहाँ पे नीचे वाली बात करूँ तो यहाँ पे इसने सेकंड ईयर की मांग ली है। तो इससे जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है ना, उनकी बहुत बुरी हालत है। आप इन कॉलेज में ग्रेजुएशन करने की सोच रहे तो मत सोचना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, इसमें सारे मैं बताऊँगा क्या हालात है। उसके बाद आगे मैं बात करूँ प्लेसमेंट की, अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन के बाद आपको डायरेक्ट जो है जॉब मिलना, वो प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। तो एक एग्रीकल्चर भी एक साइंस है, तो इसके अंदर भी प्लेसमेंट होती है। यहाँ पे मैंने जो है 2 फ़ोटो डाली है, कितने फ़ोटो डाली है, 2 फ़ोटो डाली है, और दोनों ही जो फ़ोटो है वो अलग अलग ईयर की है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको जूम कर, आप ये देख सकते हो,
जूम करने में ट्राई कर रहा हूँ। हाँ, आप ये यहाँ पे तारीख देखिए, पहले इसकी तारीख देखिए, 12 तारीख सॉरी 22 तारीख 12 महीना 2023 एसके कॉलेज ऑफ जॉगनेर की है। इसके अंदर जो है प्लेसमेंट रिगार्डिंग आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको प्लेसमेंट अगर जो जैसे कि स्टूडेंट फोर्थ ईयर में हो जाते हैं तो प्लेसमेंट लगती है, स्टूडेंट की जॉब लगती है डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट जॉब लगती है स्टूडेंट्स की। और वो जो प्लेसमेंट की सुविधाएँ हैं वो प्रत्येक जो 500 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, 500 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, कौन से जिनके नाम में COA लगते हैं सिर्फ वो ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता है इसके अंदर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आप एक वीक परिवार से बिलोंग करते हो और आपको ग्रेजुएशन के हाथों हाथ आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको COA में जाना पड़ेगा, COA में जाना पड़ेगा। आप गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में जाके अपना फ्यूचर बर्बाद मत करना, सीधा सिंपल शब्द में बोल रहा हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये भी एक अलग ईयर का है। ये फर्स्ट वाला जो मैंने आपको फोटो दिखाई है 2023 का है, और ये सेकंड वाला जो है ये 2025 का है। कौन से का 25 का है। इसके अंदर देखो एसके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो है प्लेसमेंट इन्वाइट किए हैं, स्टूडेंट्स को बुलाया प्लेसमेंट के लिए। कहाँ के स्टूडेंट्स को बुलाया, ये जितने हैं ये देख सकते हैं आप। कॉलेज ऑफ गंगानगर, जोधपुर हुआ, कोटा हुआ, पीथमपुर हुआ, लालसोट हुआ, अस्किन हुआ, ये सारे के सारे जो कॉलेज है ये कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ समझ आ रहे हो। तो प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको COA में जाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में आपको प्लेसमेंट मिलेगा। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में आपको सिर्फ एक डिग्री नाम का कागज़ का टुकड़े दे देंगे जिसका कोई वैल्यू नहीं, जिसको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बात करूँ स्कॉलरशिप की, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि अभी शायद मैं आपको बता दूँ, लड़कियों को स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप के लिए एक रूल होता है कि आपको वो अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, और अटेंडेंस भी जो है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। तो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में कुछ कॉलेज में तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधाएं हैं और कुछ कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधाएं नहीं है, जिस कारण बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, जिस कारण लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है और ना ही लड़कों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। जबकि COA की बात करो तो सभी COA स्टूडेंट्स में जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, जो कॉलेज COA स्टूडेंट कॉलेज हैं उनमें बायोमेट्रिक की सुविधाएं होती है, तो उन सभी को स्कॉलरशिप मिलती है। कोई भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप से वंचित नहीं रहता है, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। उसके बाद आपको मैं बात करूँ लेबोरेटरी, प्रैक्टिकल और फील्ड प्रैक्टिकल, ठीक है। मैं थोड़ा नीचे देख लेता हूँ। हाँ, आगे जिन हम टॉपिक की बात करने वाले, देखो अगर मैं पहले इसको मैं बाद में बात करूँगा, पहले मैं थोड़ा नीचे चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है 16 कमेटी, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी लागू हो चुकी है। 16 कमेटी क्या है ये आपको जानने के लिए जाननी है तो आपको यूट्यूब पर और बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जिनको आपको अच्छे से समझाई है। लेकिन इस 16 कमेटी का मोटिव क्या है ये इंपॉर्टेंट है। 16 कमेटी का मोटिव है स्किल, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल देना, और स्किल किससे मिलेंगे जब प्रैक्टिकल होंगे। इसलिए यूनिवर्सिटी ने जो है पहले क्या था, पहले प्रैक्टिकल के 30 नंबर मिलते थे। अगर मैं SK यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो हमें मिलते थे प्रैक्टिकल के 30 नंबर, लेकिन जैसे 16 कमेटी लागू हुई अभी प्रैक्टिकल के मिलते हैं 50 नंबर। मतलब प्रैक्टिकल जो है पहले 30 नंबर का होता था और अभी प्रैक्टिकल जो है वो 50 नंबर का, उसका प्रैक्टिकल के 20 नंबर घटा दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो बहुत से कॉलेजों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, इसको रोकने का एक यही इलाज है। और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज भी किसी का पार्ट है जिसके अंदर सिर्फ आपको एग्ज़ाम देने आने हैं, एग्ज़ाम देने के लिए आना पड़ेगा और एग्ज़ाम देकर आपको वापस भेज देंगे। वो स्किल्स आपको नहीं दी जाएगी, ना ही प्रैक्टिस कराई जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट मिल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको देखिए यहाँ पे पहला जो है दीक्षारंभ नाम का एक नया सब्जेक्ट ऐड हुआ है। इसके अंदर भी आपको जो है 1 वीक का जो है आपको प्रोग्राम कराया जाता है। ये भी एक स्किल का पार्ट है। सेकंड नंबर पे देखिए स्किल एनहेंसमेंट फर्स्ट स्किल, उसके बाद थर्ड नंबर पे देखिए स्किल एनहेंसमेंट सेकंड। तो ये सब जो स्किल्स जो है आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर का मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर भी सिलेबस का जो है स्क्रीनशॉट लिया और सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर यानी थर्ड सेमेस्टर का भी स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल का क्रेडिट देखिए, यहाँ पे थ्योरी से ज़्यादा है। यहाँ पे प्रैक्टिकल का क्रेडिट है 11 और यहाँ पे है 12 अलग अलग सेमेस्टरों में। तो प्रैक्टिकल क्या है ज़्यादा, थ्योरी क्या है कम कर दी है, क्योंकि अभी हाईटेक कोर्स क्या है तो जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल आएंगे उतना ही ज़्यादा उसको जॉब मिलेगी। और अभी जो टाइम है वो प्रैक्टिकल्स का ही है। अब अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ कि तो मतलब कैसे प्रैक्टिकल, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल आपके 2 प्रकार के हैं, एक लेबोरेटरी प्रैक्टिकल और एक फील्ड नॉलेज फील्ड प्रैक्टिकल। अगर आपको किसी फील्ड में भेज दिया जाए और आपको बोल दिया जाए कि आपको हाइब्रिडाइजेशन करना है, आपको क्रॉस इमेस्कुलेशन करना है, पोलिनेशन करना है, तो आप कैसे करोगे। आपको पता है कि हाँ ऐसे होता है, लेकिन आपने किया ही नहीं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आप एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में हो, रेपुटेड कॉलेज में हो, तो आपको वहाँ पे ये सब कुछ फील्ड में ले जाके टीचर्स द्वारा, जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा आपको बताया जाएगा कि कौन सा पार्ट नर होता है, कौन सा पार्ट मतलब मादा होती है, मेल फीमेल। आपको सब कुछ बताया जाएगा, किसको कब कैसे उखाड़ना होता है, परिपक्व अवस्था में उखाड़ना होता है या परिपक्व अवस्था में उखाड़ना होता है, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, पहचान आपको बताई जाएगी, सब कुछ कराया जाएगा फील्ड में। जबकि गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ठीक है। अगर लैब की बात करूँ मैं, अगर आपको आपके हाथ में स्पोर्ट्स मतलब दे दिए जाए कि आपको पहचानना है ये स्पोर्ट्स कौन सी डिजीज़ के हैं, अगर आप एक अच्छे कॉलेज में हो और आपको पता है कि हाँ ये उस डिजीज़ के स्पोर्ट्स हैं, तो आपको पहचान पाओगे। अभी यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है, यहाँ पे यूडियोस्पोर ऑफ येलो रेस्ट ऑफ वीट का है। ये जो एग्जांपल है ये आप लेब में ही देख सकते हो, फील्ड में यूडियोस्पोर आप नंगी आंखों से देख लोगे, हाँ ठीक है, मतलब इतना पहचान नहीं कर पाओगे। ये सब लेब के काम है और ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में होते हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं है, सिर्फ फर्जीवाड़ा है, मत लेना, ठीक है। लास्ट में अपनी ओपिनियन बताऊँगा। उसके बाद 10 नंबर में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद 10 नंबर और 11 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पहले फैक्टर बताए उनसे भी, ठीक है।
तो जैसे कि आपको पता है इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ ईयर जो आप जब जैसे कि आपको पता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री होती है। अगर आप उसके अंदर फोर्थ ईयर में जाते हो, फोर्थ ईयर में आप केवीके होता है आपका 3 मंथ का केवीके होता है। तो उसके अंदर जो है आपको इंटर्नशिप के केवीके द्वारा पैसे दिए जाते हैं। कौन से कॉलेज के, देखो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज के स्टूडेंट्स को केवीके द्वारा पैसे दिए जाते हैं, जबकि एफिनेटेड कॉलेज को जो है वो केवीके पैसे नहीं देता। और पैसे कितने मिलते हैं, लगभग 18,000 के लगभग पैसे मिलते हैं। ठीक है, और बाकी आपके अटेंडेंस जो आप काम करते हो उस पर डिपेंड होता है। 18,000 मैक्सिमम होता है, 18,000 के लगभग होता है मैक्सिमम, सॉरी, वो जो है मिलता है आपको 18,000। जबकि एफिनेटेड कॉलेज में आपको वो 18,000 आपको रुपये नहीं मिलेंगे, उल्टा आपको जो है इंटर्नशिप के लिए 18,000 रुपये जो है अपने कॉलेज वालों को देने पड़ते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज को उल्टे 18,000 रुपये मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रत्येक बच्चे को मिलते हैं इंटर्नशिप के 3 मंथ के जो है पैसे मिलते हैं, उनको कॉलेज देता है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूट में हो और एक आप मतलब नॉर्मल सीट पे हो, तो मेरा ये मानना है कि आपने नॉर्मल सीट पे जितनी आपने कॉलेज फीस भरी है वो आपकी सारी की सारी इन पैसों से कवर हो जाती है। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको इंटर्नशिप के पैसे चाहिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में जाना होगा। गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में शायद ये जो है पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये भी एक एफिनेटेड कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं स्किल्स की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे ये भी एग्जाम्पल लिया आप लोगों को समझाने के लिए। ये बिस्वा नाम की लड़की थी भाई, आप देख सकते हो बिस्वा नाम है इसका। इसने जो है एक्स जो मतलब ट्विटर है उस पर एक ट्वीट किया और इसने बोला कि मेरे पास 50 सर्टिफिकेट्स हैं, 10 ट्रॉफीज़ है और कहाँ पे 50 सर्टिफिकेट, 10 ट्रॉफीज, 10 मेडल्स है, लेकिन इसको इंटर्नशिप नहीं मिल रही है। इंटर्नशिप अब इसको क्यों मिल रही है, इंटर्नशिप नहीं मिल रही मतलब कि इसको जॉब नहीं मिलेगी। अब जॉब क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके पास स्किल्स नहीं है, इसके पास स्किल्स नहीं है। ये देखो यहाँ पे इसने लिखा हुआ है फैक्ट दैट द स्किल मैटर, फैक्ट दैट द स्किल मैटर। ठीक है, मोर देन मतलब देखो यहाँ पे इसने लिखा है कि मोर देन मार्क्स मतलब कि नंबर ऑफ ज़्यादा स्किल्स मिल रहा है। और 16 कमेटी भी इसी पे काम करी है। और जो आगे का जो टाइम है, जो भी टाइम चल रहा है वो इसी पे चल रहा है। अगर आपके पास स्किल्स है, आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं तो जॉब आपको नहीं मिलेगी। सीधा सा फंडा है। और अगर आपको प्रैक्टिकल और स्किल्स चाहिए तो आपको एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज में जाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूट सभी कॉलेज अच्छे नहीं है, कुछ ही कॉलेज है जो कॉन्स्टिट्यूट अच्छे हैं। अब वो कौन कौन से कॉलेज हैं उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया यूट्यूब पे, वो भी आप लोग एक बार जाके देखना अगर। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ 12 नंबर पे, ये मैंने आपको उस कोर्स के बारे में बता दिया था। उसके बाद मैं बात करूँ कॉलेज फ्यूचर का। ठीक है, कॉलेज फ्यूचर क्या होगा यार, मतलब कॉलेज फ्यूचर यहाँ पे हम जीएससी की बात करें, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें। इस फ्यूचर आपको क्या लगता है? मेरे को नहीं लगता इन कॉलेज का कुछ फ्यूचर होगा। नॉर्मल जो है स्पेस गर्ल चलती रहेगी, अखबारों में छपती रहेगी, ठीक है, ऑर्डर पे आते रहेंगे, मतलब कुछ होने वाला नहीं है। मेरे को नहीं लगता कोई कॉलेज है इन फ्यूचर है इन कॉलेज का। हाँ, एक हो सकता है अगर इन फ्यूचर है, भविष्य की बात कर रहा हूँ, जो बहुत कम पॉसिबिलिटी है। इन फ्यूचर अगर इन कॉलेज को कॉन्स्टिट्यूट में बदल दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट में बदल दिया जाता है तो शायद इनका कुछ हो जाए, पर फिर भी तब तक बहुत लेट हो जाएगा। एक एग्रीकल्चर कॉलेज को अच्छी तरह से स्टेबल होने के लिए कम से कम 10 साल लगते हैं, कम से कम 10 साल। अगर आप 10 साल वेट करोगे, 10 साल तो स्टेब्लिश होने में लगते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है तो वो जो बाकी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, जो पुराने कॉलेज है, वो बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता कुछ होगा गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज का। उसके बाद मैं आगे बात करूँ तो स्टूडेंट फ्यूचर, जब कॉलेज का कोई फ्यूचर नहीं तब स्टूडेंट का फ्यूचर क्या है? आप खुद अपनी जानबूझ के अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे तो आपका फ्यूचर बर्बाद ही ना। आपको पता है कि देखो, अगर आपको ये लगता है कि आप 100 नंबर या 150 नंबर या 200 या 250 नंबर लाकर आप 300 नंबर वाले के बराबरी कर लोगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप 100, 150, 250 नंबर लाकर 300 नंबर के बराबर की सुविधा मिल पाओगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपके एक बार जेट में कम नंबर आ रहे हैं तो जेट से अच्छा आप आईसीआर में जाइए, आप आईसीएआर की तैयारी कीजिए, आईसीएआर यूजी की तैयारी कीजिए। 1 साल भले ही देना पड़े, 1 साल क्या, मैं तो बोल रहा हूँ गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में जाने से अच्छा है आप कम से कम 2 साल भले ही और तैयारी कर लीजिए। कम से कम आपके 2 साल तो बर्बाद होने से बचेंगे ना, अगर आप, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आगे बात करूँ, अगर अदर फैक्टर की बात करूँ, देखो अदर फैक्टर मैंने सोशल मीडिया लिया, बिल्डिंग लिया, क्लासेस लिए। तो सोशल मीडिया मैंने क्यों लिया, क्योंकि जो बहुत से गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने अपने कॉलेज का नाम के जो है इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे या फेसबुक पे, जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं उन पे अकाउंट बना रखे हैं, फैन पेज बना रखे हैं। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने कॉलेज की सच्चाई छुपाने के लिए, अपने जो गाँव वाले रिश्तेदारों को मूर्ख बनाने के लिए, जो और भी उनको मूर्ख बनाने के लिए, उन्होंने वहाँ पे जीएससी नहीं लिख रखा है, उन्होंने वहाँ पे COA लिख रखा है, ताकि सभी को ये लगे कि वो एक अच्छे कॉलेज में, रेपुटेटेड कॉलेज में है। ठीक है, तो आपको जब मतलब एक बार आप कंफर्म कर लेना कि जो आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वो जीएससी तो नहीं है, कहीं आप सोशल मीडिया पे देख लो कि हाँ ये COA इसने लग रखा है तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव कॉलेज होगा, पर ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, पर मैं एग्जांपल नहीं दूँगा क्योंकि उसके बाद मेरे पास कॉल्स आने लग जाएंगे शायद कि आप गलत बताने का ट्राई कर रहे होंगे। मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, जो बात है वो आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बिल्डिंग की बात करूँ तो आपको ये लालच दिया जाएगा कि बिल्डिंग बन चुकी है, आप आ जाइए, आपको बहुत सुविधाएं मिलेगी यहाँ पे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में। तो देखो, बिल्डिंग की कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्डिंग तो पहले पहले भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के पास थी। फ़र्क कितना है, अभी खुद की बिल्डिंग है, पहले जो आर्ट्स कॉलेज में बिल्डिंग चलती थी या फिर कोई स्कूल में बिल्डिंग चलती थी। ठीक है, और बिल्डिंग में जो है सभी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में नहीं बनी है, कोई 5-7 होंगे जिनकी बन चुकी है। और क्लासेस की जैसा कि मैंने बताया, जिन कॉलेज में टीचर्स नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए, वो एग्ज़ाम दिलवाने के लिए टीचर्स आते हैं, एग्ज़ाम दिलवाने के बाद चले जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लासेस क्या लगेगी, कुछ क्लासेस नहीं होगी यूट्यूब पे। और अगर आपको ये लगता है कि आप यूट्यूब पे पढ़ के
मतलब कुछ कर सकते हो का आप अपने दिमाग से वहम निकाल दीजिए कि वो टाइम निकल चुका है अभी। ठीक है, अगर मैं मेरी ओपिनियन की बात करूँ तो मैंने ओपिनियन ही बताया पूरी वीडियो में, ये कि अपनी ग्रेजुएशन जो है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज से मत करना, एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज सेलेक्ट करना, एक अच्छा रेपुटेड कॉलेज जो है सिलेक्ट करना, जिसकी मैंने एक अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को देखना एक बार। और ठीक है, और इस वीडियो में अगर मैंने कुछ गलत शब्दों का यूज़ कर लिया है या फिर कुछ गलत बोल दिया है, कोई गलत जानकारी दे दिया है, तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ। और ये मेरे खुद के निजी विचार थे, अगर आपको पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ्यूचर बर्बाद होने से बच जाए। थैंक यू।